हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो यार कमेंट करके बताओ कि ये पूरा जो सीन नया थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है, ये कैसा लग रहा है। आगे इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए या फिर पहुंच जाए वापस वही पुराने ओल्ड स्कूल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर एग्रीगेशन के बारे में। अब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक के लिए, तो मैंने सोचा फटाफट से इसको भी कवर कर लिया जाए अपने पोर्टफोलियो में। तो इस वीडियो में हम कैरियर एग्रीगेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले बात करेंगे कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है, क्या इसकी नीड पड़ी। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, और तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके फोन पे सपोर्टेड है या फिर नहीं, या फिर एक्चुअल में आपको कोई इसका फायदा मिल भी रहा है या फिर नहीं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्क्रैचेस हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है। बेसिकली हमने कई बार देखा हुआ है कि हमारे फ़ोन में सिग्नल्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम डेटा चलाते हैं तो उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आ पाती है। अब काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो मोबाइल टावर के जो सिग्नल्स दिखते हैं, इसका मतलब है कि भाई हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ पूरी आ रही है और डेटा अच्छे से चलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्ट ही गलत है। कॉन्सेप्ट जो मोबाइल टावर्स का होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं। जैसे हम घर पे वाईफाई यूज करते हैं, हमको स्ट्रेंथ दिखती है, भले आप राउटर के बाजू में खड़े हो जाओ आपको स्ट्रेंथ तो दिखेगी फुल, लेकिन जो डेटा की स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी कि आपका आईएसपी पीछे से आपकी लाइन पे कितना स्पीड दे रहा है। यही चीज सेल टॉवर्स पे भी एप्लीकेबल है। आपको जो सिग्नल स्ट्रेंथ दिखती है अपने फोन्स में, वो सिर्फ ये बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है आपके नियरेस्ट टॉवर से, लेकिन जो डेटा की स्पीड आएगी वो डिपेंड करेगी कि पीछे आपका जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो कितनी स्पीड दे रहा है। अब हम अगर अपने पूरे एरिया मैप को ज्योग्राफिकली देखें तो काफ़ी सारे प्लेसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती हैं जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहती है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि जब टेलीकॉम प्रोवाइडर्स अपने टावर्स लगाते हैं तो काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे डेंसली पॉपुलेटेड, अगर आप किसी मार्केट एरिया के पास रह रहे हो या किसी ऐसे एरिया के पास रह रहे हो जहाँ पे यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लिमिटेड टावर्स की जो स्पीड होती है वो सब में डिवाइड हो जाती है, और उसकी वजह से डेटा की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ पे नीड पड़ी इस कैरियर एग्रीगेशन की। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल नेटवर्क बैंड्स को सिंगल डेटा चैनल में ये लोग ट्रांसफॉर्म करके पुश करते हैं सारे हर मोबाइल की जितनी नीड आ रही है। सपोज कीजिए अगर कोई शहर XYZ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और वहाँ पे डेटा की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास एक ऑप्शन निकल के आता है जो कि वो क्या कर सकते हैं कि अपने जो मल्टीपल बैंड्स जिन पे वो ऑपरेट करते हैं उनको बाइंड करके या फिर एग्रीगेट करके उसको पुश कर सकते हैं डेटा चैनल में, जिसकी वजह से कुछ हद तक डेटा की जो स्पीड्स हैं वो सारे ही यूजर्स को बूस्ट होके मिलेगी। आपने देखा होगा आपके फोन में कई बार ऊपर जब सेल टावर्स पे 4G लिख के आता है या LTE लिख के आता है, तो बीच बीच में कुछ यूजर्स को कभी कभार 4G प्लस लिख के आ जाता है, या फिर LTE प्लस लिख के आ जाता है, या फिर LTE-A लिख के आ जाता है। वहां पे LTE-A का मतलब LTE एडवांस्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम क्या है कि 4G प्लस का मतलब ये है कि कैरियर एग्रीगेशन वहां पे काम कर रहा है, और आपके मोबाइल तक ज्यादा डेटा की स्पीड ना पहुंचने की वजह से कुछ बैंड्स कंबाइन होके टेलीकॉम ऑपरेटर वहां पे आपको पुश ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी डेटा की स्पीड थोड़ी सी बूस्ट अप हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर 4G प्लस आ रहा है तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा आपको हाई स्पीड देखने को मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर 4G प्लस लिख के आ रहा है तो सिर्फ ये मतलब निकल के आता है कि काम तो कर रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन स्पीड कितनी आनी चाहिए इसकी कोई डिफाइंड लैंग्वेज नहीं है कि इतने MBPS तो कम से कम आनी चाहिए अगर 4G प्लस लिख के आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अगर आपको कैरियर एग्रीगेशन का पूरा एक्सपीरियंस चाहिए तो बेसिकली 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहेंगी जिनके इनपुट की वजह से आप इसको यूज कर पाओगे। पहला आपका टेलीकॉम ऑपरेटर हो गया, आपने इंडिया में देखो तो एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन आइडिया। दूसरा आपके फोन का जो चिपसेट है वो हो गया या क्वालकॉम या मीडियाटेक या फिर किरिन या फिर एक्सिनोस। इनमें से कोई भी जो चिपसेट आपके फोन में लगा हुआ है उसके अंदर सपोर्ट है या फिर नहीं, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। इसके बाद जो तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहेगी वो आपके फोन मैन्युफैक्चरर का जो OS है वो डिफाइन करेगा। अब जब ये 3 पार्टीज का लूप कंप्लीट हो जाता है कि मतलब तीनों ही चीजें सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके फोन में
कैरियर एग्रीगेशन को कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि MI और Realme नाम की जो कंपनीज हैं वो कुछ इस तरीके से निकल के आई हैं कि उनके चिपसेट्स में भी इनेबल्ड है और जहाँ पे उनके फ़ोन बिक रहे हैं वहाँ पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनका जो OS है वो कैरियर एग्रीगेशन को सॉफ्टवेयर लेवल पे डिसेबल कर देता है। अब यहाँ पे ये नोटिस किया गया है कि जो अपर मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन्स हैं वहाँ से लेके फ्लैगशिप लेवल तक सारे फ़ोन्स में हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो मीडियम या फिर लोअर बजट के फ़ोन्स हैं उनमें ये डिसेबल्ड दिखता है। भले उनके चिपसेट में इनेबल्ड है लेकिन कुछ OS की तरफ से डिसेबल कर दिया जाता है। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद इनको कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ती हो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए अपने किसी भी एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम फ़ोन के चिपसेट्स के बारे में बात करें तो Qualcomm की रेंज में देखो तो आप 600 की सीरीज़ है, जो 700 की सीरीज़ है, 800 की सीरीज़ है, सब में कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड है। वहीं पे अगर आप MediaTek में देखो तो MediaTek की P सीरीज़ है, G सीरीज़ है और Dimensity सीरीज़ है, सब में कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड आ रहा है। अगर हम दूसरी तरफ iOS की तरफ चलें तो एप्पल का क्या सीन है कि iPhone 6s के बाद के जितने भी सारे फोन हैं सब में कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड है। तो ये पूरा कुछ सीन हो गया कि कहाँ पे इनेबल्ड है और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। अब कैरियर एग्रीगेशन भी कुछ मल्टीपल तरीके की होती हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो बैंड्स होते हैं ये सारे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे हम सबको पता ही है, और इन फ्रीक्वेंसीज जितनी ज़्यादा बैंड्स एक साथ चलेंगे उतना उसका नाम चेंज होता जाता है। जैसे कि अगर 2 बैंड चल रहे हैं तो 2CA हो गया उसका नाम, ऐसे अगर 3 बैंड्स हो गए तो 3CA और अप टू 5CA तक चाहता है, और अप टू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाती है वो 100 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बारे में बात की जाए तो जियो जो है जैसे 5 बैंड्स में काम करता है तो पांचों बैंड्स में ही कैरियर एग्रीगेशन उसने इनेबल कर रखा है। लेकिन अगर एयरटेल की बात करो तो कुछ 6 बैंड्स के ऊपर वो वर्क करते हैं और वहीं पे उसमें से सिर्फ 3 बैंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कैरियर एग्रीगेशन उन्होंने इनेबल किया हुआ है। वहीं पे अगर आप वी की तरफ देखो तो सिर्फ एक बैंड ऐसा निकल के आता है जिसपे वो लोग उन्होंने कैरियर एग्रीगेशन इनेबल किया हुआ है, जिसको वो शायद गीगानेट बोलते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट करके जरूर बताना तीनों ही ऑपरेटर्स के साथ, और स्पीड का क्या सिस्टम रहता है आपके एरिया पे, आपके लोकेशन पे, ये जरूर बताना। यहाँ पे हम अगर लोकेशन की बात करें तो जो कैरियर एग्रीगेशन है वो लोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन कौन से टेलीकॉम सर्कल्स में, कौन से एरिया में कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड है आपके टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल सेफ है कि आपके फोन में भी कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड है, आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर भी दे रहा है और सॉफ्टवेयर लेवल पे डिसेबल्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसका मजा नहीं आ पा रहा है या फिर कैरियर एग्रीगेशन का आप एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसने आपके पर्टिकुलर सर्कल में या फिर पर्टिकुलर एरिया में वहां पे जो है उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। तो फाइनली इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड है या फिर नहीं। तो पहला तरीका तो बड़ा आसान है, गूगल पे जाके लिख लो और आपको आंसर आ जाएगा फटाफट से। दूसरा आंसर ये है कि एक ऐप है एंड्रॉयड के लिए जो नेट मॉन्स्टर नाम से है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रही है। नेट मॉन्स्टर ऐप आप ऑन करोगे और अपना डेटा ऑन कर दोगे अगर फोन का, तो वहाँ पे जो आपका सिम है वहाँ पे वो लिख के आएगा कि कौन सा बैंड वहाँ पे यूज हो रहा है, LTE 2300, LTE 2400। अगर वहाँ पे प्लस करके 2 नाम लग के आ रहे हो तो इसका मतलब कि 2 बैंड एक साथ काम कर रहे हैं और इसका मतलब कि वहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन इनेबल्ड है और आपके फोन में उस टाइम इनेबल हो रखा है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसी भी बनती है इस ऐप के साथ कि अगर आपके एरिया में या आपकी लोकेशन के ऊपर वो एक्टिवेटेड नहीं है, बाकी सारी चीजें चेक बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, ऐसे में ये ऐप आपको डिटेक्ट करके नहीं बता पाएगी कैरियर एग्रीगेटेड आपका फोन है या फिर नहीं। तो यार यही कुछ था इस वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी और आगे चल के 5G जब आ जाएगा तो बहुत ज्यादा हमको हेल्प होने वाली है इस कैरियर एग्रीगेशन की मदद से। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ता है। देखो मैं सही बताऊं तो 4G प्लस लिख के आने से या LTE प्लस लिख के आने से मेरे लोकेशन पे एटलीस्ट तो मुझे पता है कि कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड वही 3-4 Mbps ही चलती रहती है। अब अगर इससे भी कम को ये एक्चुअल 4G बोलते हैं तो मुझे नहीं पता भाई किसको 4G बोल रहे हैं ये लोग। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है कैरियर एग्रीगेशन के साथ। क्या आप ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसमें कैरियर एग्रीगेशन है और क्या उसका पोटेंशियल निकाल पा रहे हो, या फिर वही थकेली चीज़ें सिर्फ नाम की बातें रह गई हैं। आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और टेलीग्राम का बटन ये रहा अगर आपको एक हाई भेजना हो तो। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।